चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का जो बचा हुआ टॉपिक है मैं आपको वो करवाने वाला हूँ। और आज एंगल सम प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का वो खत्म हो जाने वाला है। फिर अगले क्लास से हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो आज का जो बचा हुआ टॉपिक है आज भले उसको कंप्लीट करते हैं। आइए देखिए। देखो मिसलेनियस आज जो भी क्वेश्चन होगा मैं करवा दूंगा। पहला एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन देखिए CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा हटता हूं, आप इसको एक बार पढ़िए पूरा तरीका से, देखिए क्या कहता है। देखो बच्चों क्या रहा है, कह रहा है कि ये जो AP है वो BC के परपेंडिकुलर है। देखो ये जो AP दिख रहा है वो BC के परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है, ठीक ना। नहीं तो मेजर लिख लो यदि ज्यादा कंफ्यूजन, तो ये 90 डिग्री है। और कह रहा है कि AQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। कहां है PAC? तो PAC मतलब इस एंगल का ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये लाइन बाइसेक्टर है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब यदि इसको x लोगे तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा x, यही तो होता है बाइसेक्टर का मतलब। अब करेक्ट फाइंड PQA। PQA मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या यूज है, क्या दे रखा है उसका यूज करना है। पहले देखो हिंदी में पढ़ देता हूं। AP जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और AQ जो है वो PAC का समद्विभाजक है। AQ PAC का समद्विभाजक है। तो PQA का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि आप ध्यान से करते हैं तो गिन के एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये है नहीं। देखो बाबू हम किस ट्रायंगल का बात करें मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। तो मैं इन ट्रायंगल APC का मैं बात कर रहा हूं। हमने कैसा त्रिभुज चुना? APC। यदि इस सारे फिगर को मतलब ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है इसको इरेज कर दें तो हमको एक ऐसा ट्रायंगल बनते हुए दिखेगा। ध्यान देना, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो आप खुद बताइए ये कितना होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 होगा, लेकिन आपको कैसे आएगा 60 मैं ये करके दिखा दे रहा हूं। देखो इसका नाम कुछ ले लेते हैं A। तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस 90 प्लस 30 ये 180 की इक्वल होगा। क्यों ऐसा भाई? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने यूज किया। A प्लस 120 इसका वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री। तो A का वैल्यू कितना आ गया? इसको उधर किए तो 60 आ गया, मैंने माइनस कर दिया। मतलब अब हमारे पास ये जो पूरा एंगल है पूरा, इसका मेजर 60 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसका समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक का जो आसान सा मतलब होता है ये एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। तो मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? इसका आधा 30 और ये वाला पार्ट भी 30, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस ट्रायंगल में आते, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ देखो इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूं। मैं किस ट्रायंगल पे काम कर रहा हूं? तो इन ट्रायंगल APQ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये जो मेजर है 90 डिग्री दे रखा है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल और Q का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना है? 30 प्लस 90 प्लस इसका मेजर x है। मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो नॉट ये कितना आ जाएगा? 12 120, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 180 माइनस 120। आपका क्या आंसर आ रहा है? 60। तो कोई ऑप्शन है? हाँ देखो ये D, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। मैंने थोड़ा सा प्रॉपरली करके बताया है आपको। क्या है कि हर एक क्वेश्चन का आप ट्रिक्स पे नहीं जा सकते हो, हालांकि इसका भी ट्रिक्स हो सकता है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन आपको आना चाहिए बनाने के लिए। आप यदि आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो तो आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है। देखो जैसे ये 30 दे रखा है तो ये 60 हो ही जाएगा अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये 30 30 क्योंकि बराबर भाग में विभाजित कर। अब 90 या 30 इसको कितना होना पड़ेगा? 60। ये तो बच्चा ओरली क्वेश्चन किया जा सकता है इसको। आगे बढ़ते हैं बाबू, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, इसको एक थ्योरम है और इसको ये कहता क्या है आप इसको एक बार पढ़िए। मैं हट रहा हूं।
देखो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू डी तक बढ़ाया गया है BC को। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट BC एट E। प्रूव दैट एंगल ABC प्लस एंगल ACD इज ट्वाइस ऑफ एंगल AEC। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। त्रिभुज ABC के भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। देखो एंगल A का समद्विभाजक BC से E पर मिलता है, तो हमको क्या प्रूव करना है भाई, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। पहले मैं रफ फिगर बना देता हूं तब आप ताकि आपको समझ में पूरा आए। देखो ये क्या कर रहा है, एंगल का नाम ABC है, ट्रायंगल का तो लिखते हैं। देखो ये एक त्रिभुज है ABC। अब कर एक BC को आगे बढ़ाते हैं D तक, इसको लो आगे बढ़ा दिया यहां तक। अब ये जो पॉइंट बढ़ा इसका नाम D दे देते हैं। अब कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इस एंगल A का जो बाइसेक्टर है बनाओ। देखो BC पे कहां मिलता है, E पर, इस पॉइंट का नाम E दे रखा है। दिक्कत नहीं बच्चा। अब कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ABC, देखना ABC मतलब दिस प्लस ACD मतलब ये वाला, यदि इस दोनों को आप जोड़ते हैं तो ये जो एंगल है इसका जो सम आएगा इस एंगल के ट्वाइस के इक्वल, मतलब ये जो एंगल है इसके ट्वाइस के इक्वल इस दोनों का सम आने वाला है। तो पहले मैं इसके ट्रुथ को स्टेब्लिश कर देता हूं। अब तो मैं आपको प्रूविंग पे काफी काम करवाया हूं, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि प्रूविंग करने के लिए फिर से हम GF सिमंस का स्टेटमेंट नॉक करेंगे, हाइपोथेसिस को लिखेंगे, कंक्लूजन को लिखेंगे और हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको हालांकि कर देता हूं। अब आपका भी काम रहा कि जहां पर भी थ्योरम मिले आप इसको खुद करने का प्रयास करो। देखो बाबू क्या कर रहा है, हमने ये एक ट्रायंगल लिया ABC, BC को आगे बढ़ाते हैं और इस पॉइंट का नाम D दे देते हैं। अब ये जो ये है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका नाम E दे दो। दिक्कत नहीं, हमको दिखाना है कि इसको जोड़ोगे तो इसका ट्वाइस आ जाएगा। स्टार्ट का हाइपोथेसिस क्या दे रखा है, हाइपोथेसिस कह रहा है कि ये ABC जो आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल है, और AE जो आपको दिख रहा है ये AE, ये इस एंगल A का समद्विभाजक है। ये हमारा हाइपोथेसिस है। और कंक्लूजन क्या है, जो हमको प्रूव करना है, ये हमारा कंक्लूजन है। स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस, पहले कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं। बाइसेक्टर है, देखो ये x तो ये x, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एंगल को देखो आसानी से निकाला जा सकता है। हम यदि ट्रायंगल, देखो क्या क्या मैं ले रहा हूं, हमने यदि ट्रायंगल ABE लिया तो फिगर कुछ ऐसा बनते बच्चा दिख रहा है। देखो ये एक्सटीरियर है, इसका तो विपरीत अंतः ये है, इसका मेजर x है, इस एंगल का नाम ABC ले लो या ABE ले लो। तो हम लिख सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा इसके सम के इक्वल होने वाला है, तो हम यही यूज करने वाले हैं। देखो इसको मैं इरेज करता हूं, मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं। देखो हमने क्या लिया, हम ABE ट्रायंगल लिए, और इसे हम लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AEC। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल में लेते हैं, मतलब हमने ट्रायंगल जो अब चुना ABC चुना। अब यदि आप इसको ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये और ये, इसके लिए ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, और इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये दो विपरीत अंतःकोण है, अपोजिट इंटीरियर है। तो हम जानते हैं कि अपोजिट इंटीरियर का सम क्या होता है, एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो फिर से इसी चीज को लिखो ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, एंगल ACD। देखो ध्यान क्या देंगे इसमें, हम x को एलिमिनेट कर देते हैं। यहां से x का वैल्यू निकाल लो, x वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू एंगल AEC माइनस एंगल ABC। मैंने इधर इसको ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोजिशन। अब इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2 टाइम एंगल AEC माइनस एंगल ABC, ठीक, प्लस एंगल ABC, ध्यान से देखना है, इक्वल्स टू एंगल ACD।
आप थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दो ताकि हमारे लिए स्पेस हो जाए। अगला स्टेप में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करूंगा। अब ये 2 मैंने इस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, हमारा क्या बना, ट्वाइस ऑफ एंगल AEC माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ABC, कितना बचा, इक्वल टू एंगल ACD। अब देखो ये और ये इस एंगल ABC, हाँ ठीक ना, इस दोनों का सब्सट्रैक्शन करें तो क्या बचेगा, एंगल ABC बचेगा। तो क्या बचा, ट्वाइस ऑफ एंगल AEC माइनस एंगल ABC, इसका मेजर बच्चा हो जाएगा एंगल ACD। अब इसको उधर भेज दो, देखो ये तो हमारा रिजल्ट है, 2 टाइम एंगल AEC इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल ABC। मतलब ये कह रहा है कि दिस प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस। मैं थोड़ा सा हटता हूं, आप इसको देखिए 2-3 सेकंड थोड़ा सा। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंबल में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं ताकि आपको मेमोराइज करना भी आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हाँ सेम कंडीशन है। यहां कंडीशन क्या है भाई, ये जो AE आपको दिख रहा है, ठीक ना, ये एंगल E का बाइसेक्टर है, ठीक ना, मतलब ये और ये आपस में इक्वल दे रखा है। हमने अपने सुविधा के हिसाब से नेमिंग किया, इसके लिए मैंने A यूज किया, इसके लिए मैंने B यूज किया, इसके लिए C यूज किया। तो पिछला थ्योरम क्या कहता है कि इसको जोड़ोगे और ट्वाइस ऑफ B आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है भाई, तो A प्लस B हमने ज्यों किया ये 2 टाइम B आता है। ओ यहां गलत लिख दिया है, मैं इसको कर दे रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना है तो देखो ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस C इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B। अभी तो पीछे यही तो थ्योरम पढ़े हैं, इसी को तो स्टेब्लिश किए। देखो यही तो कह रहा है कि इसको जोड़ो और ये इसका ट्वाइस आ जाता है। देखिए एक इंफॉर्मेशन आया। अब क्या जरूरी है कि हमेशा A और C देगा और B निकालना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि ये एक इंपीरिकल फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हो, ट्रांसपोजिशन करके बना सकते हो, लेकिन मैं ट्रांसपोज करके दे देता हूं। यदि बाबू B दे दे और A दे दे, हमको C निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो C कोस्ट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ B माइनस A, मैंने A को उधर भेज दिया, ये आपका दूसरा एक फॉर्मूला बन गया। तीसरा, यदि आपको ये B और A दे दे, C पूछे, ये तो मैं बता दिया, C और B दे दे, A पूछे, तो A कोस्ट क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ B माइनस C। आप थोड़ा सा इसके पोजीशन को देख लो, नहीं तो समझ लो, ठीक ना, कि ये एंगल और ये एंगल यदि दिया हो तो B निकालना, तो मैं इसको A प्लस C लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ B। और यदि डायरेक्टली B निकालना हो तो इसका मीन हो जाता है A प्लस C बाय 2। B इज अर्थमेटिकल मीन ऑफ A एंड C। इसका यूज करके यदि आपको C निकालना हो A और B के टर्म में, तो देखो ये कर सकते हैं। और यदि आपको A निकालना हो B और C के टर्म में, तो हम ये लिख सकते हैं। अब इसका यूज करके मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, सारा एकदम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, तो देखो ये हमारा ये दे रखा है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, A इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC देन फाइंड x। मतलब AE जो है ये इसका बाइसेक्टर, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो ये 60 दे रखा है, ये x है और ये 100 दे रखा है। अब हम अपने सिंबल के हिसाब से इसको लिखते हैं। देखो ये A है, ये B है, ये C है। देखो इधर बाबू, ये A दे रखा है, A का मेजर कितना है 60, कोई दिक्कत नहीं। B का मेजर कितना है बाबू x, और C का मेजर कितना है, यहां एंगल ABC मत समझ लेना, मैंने इस फिगर में जो ऑर्डर दिया है मैं उसके हिसाब से इसको लिस्ट कर रहा हूं, लिख रहा हूं। देखो इसका नाम मैंने A दिया है, इसका नाम मैंने B दिया और इसका नाम मैंने C। एक टर्मिनोलॉजी है, कोई दूसरे सेंस में भी इसको सेलेक्ट कर सकता है। देखो बच्चा, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमको B निकालना है, मतलब x निकालना है। तभी तक हम पढ़े हैं B क्या होता है भाई, A प्लस C बाई 2। कैसे सर, तो देखिए ऐसे, A जो होता है A और C का अर्थमेटिक मीन हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। 100 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, मतलब 160 बाई 2, आपका जो आंसर आया वह
80, खत्म। अब बच्चा क्या हमने यूज किया, तो याद देखना ये फॉर्मूला यूज किया, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये जो फॉर्मूला है इस थ्योरम का रिजल्ट है। और मैं आपको कई बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो अप्रोच है वो एक्जियोमेटिक अप्रोच है, मतलब हम हर एक टॉपिक में एक एक्सियम डिफाइन करते हैं, उस एक्सियम का यूज करके हम थ्योरम लिखते हैं, और थ्योरम का जो रिजल्ट है वो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरह मैं उसका यूज करता हूं। तो आप इसको प्रॉपरली आपको समझ में आना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को करिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा हटता हूं, इसको पढ़िए। तो देखो ये कह रहा है कि ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी का ये बाइसेक्टर है, थ्योरम का दो हाइपोथेसिस तो लग रहा है। देन फाइंड ए सी डी, देखो ये बाइसेक्टर भी है, और ये और ये और ये तीन एंगल हमारे पास है। बी ए सी निकालना है, मतलब बी ए सी निकालना है, नहीं बी ए सी डी निकालना है, हाँ सॉरी ए सी डी निकालना है। और हम बस कुछ नहीं करेंगे, हम पहले अपना प्लेसिंग लिखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू 60, बी का वैल्यू कितना दे रखा है 70, और ये हमारे ऑर्डर में सी था, सी का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है भाई, आसान से हम रिजल्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कौन सा रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से देखना है इसको। देखो मैं इस बार ये पुट करूंगा, सी निकालना है, और बी और ए के फॉर्म में ये फॉर्मूला आता है 2b माइनस ए, बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 2b माइनस ए, मतलब ट्वाइस ऑफ 70, ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्स इसको मत समझना, 2 इंटू 70 माइनस 60, मतलब 140 में 60 माइनस कर दो, 8 6 14, मतलब ये कितना आ गया 80 हमारा। इसका मेजर कितना आ गया भाई 80, दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा, देखना ध्यान से। देखिए देख क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ए बी सी ये इस बार निकालना है, और इसका मेजर दे रखा है, और ये बाइसेक्टर है, तो हमारा थ्योरम लगने के लिए तैयार है। थ्योरम आसानी से हम लगा सकते हैं। ये कह क्या रहा है, ध्यान से देखना है इसको। देखो बाबू ये हमारे ऑर्डर में ए है, ये हमारे ऑर्डर में बी होता है, बी का वैल्यू 50 दे रखा है, और सी का वैल्यू 80 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ए का वैल्यू क्या लगाएंगे, इधर से देखिए थोड़ा सा, देख ए का वैल्यू क्या होता है 2b माइनस सी, बस आसानी से लगा देंगे। ए का वैल्यू क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बी माइनस सी, मतलब 2 इंटू 50 माइनस 80, मतलब 100 माइनस 80, इसका आंसर कितना आ गया 20। जिसको भी एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है उसको क्वेश्चन करना आता है, क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट रहा नहीं। आप यदि जो मैंने थ्योरम पढ़ाया है उस थ्योरम के रिजल्ट को आप प्रॉपर समझ पा रहे होंगे, जैसे ये है, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट है, तो बस इसी रिजल्ट का मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और ये रिजल्ट आया कहाँ, तो ये रिजल्ट जो मैंने थ्योरम पढ़ाया है, ये थ्योरम उसी का ये रिजल्ट है, ये इस थ्योरम का एक रिजल्ट है। अब मैं आगे कुछ बढ़ता हूँ बाबू, कुछ नया टॉपिक जो है मैं उसको करवाता हूँ जो बचा हुआ है ट्रायंगल में। ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये कैट रूट के एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। आप इसको देखिए, पहले इंफॉर्मेशन देखिए और आपको क्या निकालना है इसको देखिए। आप इसको एक बार पढ़िए, इसको मैं हटता हूं। देखो बाबू ये क्या कह रहा है कि L जो है M के पैरेलल है, और GH इज अ बाइसेक्टर ऑफ BFG। कहाँ है भाई BFG, इसका एक बाइसेक्टर है, अच्छा इसको इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। एंड GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FGE, अच्छा इसका बाइसेक्टर, मतलब ये X तो ये इक्वल पार्ट में। देन फाइंड FGH, अच्छा इसका वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से, ये लाइन पैरेलल दे रखा है, और हमारा ये कांस्टेंट है बाइसेक्टर वाला, ये जो दे रखा है स्टार फ्रॉम कांस्टेंट, इसको मैंने मान लिया बाबू, देखो ध्यान से x, इसका भी मेजर अपने आप x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है।
और हमने इसको y मान लिया, तो इसका भी मेजर अपने आप क्या आ जाएगा, y। क्यों y आएगा, तो सेम एक्सप्लेनेशन है कि बाइसेक्टर है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा कुछ फिगर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये एंगल का यदि आप पोजीशन देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा ये को इंटीरियर का पोजीशन है, मतलब सह अंतः का ये पोजीशन है ना। तो सह अंतः कोण का योग कितना होता था, एडिशन करते हैं कितना आता था रिजल्ट, 180 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले। देखो ध्यान से एक लाइन में कैसे इसका रिजल्ट आएगा। देखो हमारा जो रिजल्ट आ गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लगाया भाई, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, लाइन पैरेलल है तो कोइंटीरियर का सम 180 होता है। अब हमने 2 कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई इंटू 2, इसका वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री। अब मैंने इसको कैंसिल आउट करवाया, इधर तो आंसर कितना आया, कितना 90। अब x प्लस वाई का वैल्यू 90 आया। आप इसको देखो तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, मतलब एफ जी एच को यदि देखो तो ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में ये एंगल x है, ये एंगल y है, इसका मेजर निकालो, मतलब x प्लस वाई प्लस एंगल एफ जी, सॉरी एफ एच जी, एफ एच जी, इसका मेजर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब x प्लस वाई अभी तुरंत हम निकाल चुके हैं, कितना इसका मेजर आया है भाई 90। जहाँ इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अब उसको ट्रांसपोज कर दो, तो मतलब ये एंगल एफ एच जी कितना हो जाएगा 180, और इसका वैल्यू 90 है तो 90 उधर माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया, मतलब 90। इसका आंसर कितना आता है 90। इसको एज ए रिजल्ट याद कर लेना। क्या कहता है ये ध्यान से देखो, मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे हम याद कर लेंगे। कि मान लो कि ये दो समानांतर रेखा, ये दो पैरेलल लाइन है, इसके किसी भी तरह के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिए, चाहे इधर का ले लो या इधर का ले लो, तो ये जहां मिलता है ये हमेशा 90 पर मिलेगा। कंडीशन क्या है कि ये लाइन पैरेलल है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका बाइसेक्टर होने वाला है। यदि कोई इधर का भी ले ले बाबू, एक ही चीज है, सेम ही चीज है, इसका मेजर कितना आने वाला है 90 डिग्री। तो हाइपोथेसिस क्या है कि लाइन समानांतर है, और ये जो दिख रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक ना, सॉरी पैरेलल नहीं है, हाँ ये लाइन तो पैरेलल है ही, और ये जो आपको दिख रहा है ये इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो कहाँ के मिलता है, तो 90 पर मिलता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और जो है बचा हुआ उसको मैं कंप्लीट करवाता हूँ। देखिए अगला ये क्वेश्चन, मैं हटता हूँ थोड़ा सा, इसको आप देखें, बहुत ही आसान है। इसमें सारा जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू, मतलब ये देखो क्या कह रहा है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई और एफ का मेजर बताओ। यदि इसको कोई होशियार बच्चा इसके फिगर को खोले तो क्या दो ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक ट्रायंगल ऐसा और एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा। जो ट्रायंगल ऊपर के तरफ बना उसका नाम दे देते हैं डी एफ बी है, और जो ट्रायंगल नीचे बना उसका नाम ई सी ए है। अब ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है भाई, क्या है, इसका तीनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, और इसका तीनों एंगल जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो सब एंगल का ही सम है, दोनों को जोड़ दिए कितना आएगा आंसर 360 डिग्री। तो इस सब का वैल्यू का सम कितना आएगा 360। कैसे मैंने किया, तो इस फिगर को दो ट्रायंगल में इस तरह का ट्रायंगल में मैंने इसको डिवाइड किया, और कुछ नहीं किया भाई, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज किया। त्रिभुज के अंतः कोण के सम का जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, गुणधर्म पढ़ा था, हमने उसका यूज किया। देखो बच्चा मैं अब आगे बढ़ता हूं। आप, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बचा हुआ था एक्सटीरियर एंगल। यहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मैं करूंगा, पहले आप इसको पढ़ो, हमेशा ये एक्सटीरियर एंगल के लिए नहीं ट्रू होता है। ये एक थ्योरम है, इसको स्टेब्लिश भी करना पड़ेगा, और स्टेब्लिश करना काफी आसान है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है स्टेब्लिश करना। देखो बच्चा ये कहा क्या है, थोड़ा इसमें सुधार का जरूरत है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इतना नहीं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब एक विशेष क्रम में जब बाह्य कोण का जब हम सम करते हैं तो उसका मेजर जो होता है 4 समकोण मतलब 360 डिग्री, उसका मेजर कितना होता है 360 के इक्वल होता है। अब यहां जो क्वेश्चन है कि सर आपने इन ऑर्डर बताया, इन क्रम बताया, इसका क्या मतलब है,
तो मैं आपको थोड़ा सा आगे फिगर्स में समझाता हूं, देखिए ध्यान से। मैंने एक ट्रायंगल लिया, आप इसको कॉपी पर बनाइएगा। ये जो दे रखा है कि एक्सटीरियर एंगल का सम ऑर्डर में, देखो एक प्रॉपर ऑर्डर है, ध्यान से देखना है। अच्छा देखो, हम जिस लाइन बोर्ड के सामने खड़ा है, हमारे सामने ये लाइन BC दिख रहा है, ठीक। तो हमारा दो हाथ है, एक दायां हाथ और एक बायां हाथ है। ये जो पहला लाइन है वो किधर एक्सटेंड किया है? राइट के साइड, ध्यान देना, दाहिने हाथ की तरफ। ये एक एक्सटीरियर एंगल बनाया। अब समझो कि मैं किसी तरह से ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे मतलब सोए हुए बोर्ड पे, तो हमारा दाहिना हाथ किधर जा रहा है? तो फिर से एक्सटेंशन राइट के साइड है ना, ये हुआ। अब देखो कोई बच्चा, अब इस लाइन के लिए मैं ऐसे खड़ा हो गया, इस टाइप से। फिर देखो ये हमारा किस तरफ है? दाहिना हाथ की तरफ है। तो ये हमेशा जो एक्सटेंशन किया वो राइट हैंड की तरफ किया है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा राइट हैंड की तरह ही एक्सटेंशन होगा, लेफ्ट की तरफ भी एक्सटेंशन हो सकता है। मतलब यदि आप राइट की तरफ एक्सटेंशन लिए तो हमेशा राइट की तरफ एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, और यदि आपने लेफ्ट की तरफ एक्सटेंशन लिया तो हमेशा लेफ्ट की तरफ एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। ये इसी का मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूसरा फिगर में बता देता हूं, देखिए ध्यान से। A B C। अब जो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं, देखो इधर एक्सटेंशन किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए एक्सटेंशन किधर होगा? ध्यान से देखना है, ठीक ना। एक एक्सटेंशन हो गया। अब बताओ ये साइड है, हमने इस साइड के लिए एक्सटेंशन तो लिखा है लेफ्ट की तरफ। अब बताओ इसके लिए एक्सटेंशन किधर होगा बच्चा, और इसके लिए एक्सटेंशन किधर होगा? ये समझने का चीज है। तो हमने अभी जो BC देखा उसके लेफ्ट की तरफ एक्सटेंशन किया, ठीक। अब इस लाइन के अबाउट में खड़ा हो गया, देखो ऐसे करके मैं खड़ा हो गया। अब मेरा लेफ्ट ये दिख रहा है, इसका एक्सटेंशन कुछ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए एक्सटेंशन बताओ कैसा होने वाला है? इसके लिए यहां पर इसका तो एक्सटेंशन हो गया, अब इस लाइन के लिए एक्सटेंशन क्या होगा? इसके तरफ खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गए, और इसके लेफ्ट की तरफ बढ़ा देते हैं। देखो इधर बढ़ा दिया इसको सीधा सीधा, ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर में हुआ। आप, मैं ये बात समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ जो लिखा हूं मैंने कि इन प्रॉपर ऑर्डर, इन ए गिवन ऑर्डर, इसका क्या मतलब है? हमेशा एक्सटीरियर का सम 360 नहीं होता है, एक ऑर्डर में हम कंसिडर करेंगे तब 360 होता है। इस ऑर्डर का मतलब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं पहले इसको प्रूव करके मैं आपको दिखाता हूं। हाँ देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि जितना एक्सटीरियर बना, यदि सबको जोड़ेंगे एक गिवन ऑर्डर में, उसका सम कितना आता है? 360 डिग्री। तो पहले यही मैं प्रूव कर देता हूं, यहां जगह है ही। आपको याद होगा मैंने जब पॉलीगॉन का पहला क्लास मैंने आपको दिया था, तो मैंने आपको एक चीज बताया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक इंटीरियर, जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया ऐसा, इसको आगे बढ़ाए, तो ये और ये एक लीनियर पेयर बनाता है, तो ये एक लाइन है, इस पर एक रे है, तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मैं आपको बताया था पिछले क्लास में जब मैं पॉलीगॉन पढ़ा रहा था, तो मैं यहाँ उसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूँ। हाइपोथेसिस क्या है भाई? हाइपोथेसिस है कि ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का हमने एक्सटीरियर एंगल लिया और एक विशेष ऑर्डर में हमने लिया। अब हमको प्रूव क्या करना है कि इसका सम 360 होता है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं है भाई, देखो इस एंगल के मेजर को एंगल A ही ले लेंगे, इस एंगल के मेजर को एंगल B ही ले लेंगे, और इसके मेजर को एंगल C ही लेने वाले हैं। तब इसका सम 180 होने वाला है, इसका सम 180 होने वाला है, इसका सम 180 होने वाला है। यदि किसी को कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों, तो मैंने अभी फिगर में बताने का प्रयास किया था। देखो कि ये और ये मिलके 180 बनाए, क्योंकि एक लाइन है और इस पर एक रे है। इसको कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिगृत। ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप पीछे का एक बार कॉपी, यदि नहीं समझ में आए तो इसको देख लीजिएगा। बस कुछ करना नहीं है। देखो इधर मैं बारी बारी से लिखता हूं। मैं इस एंगल पे आ रहा हूं, मतलब एंगल A प्लस वाई, इसका मेजर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्यों भाई? बाय द लीनियर पेयर। एंगल B प्लस जेड का मेजर कितना आ जाएगा बच्चा? ये भी 180 डिग्री। और एंगल C प्लस एक्स का मेजर भी 180 डिग्री। अब इस तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो LHS वाला LHS के साथ जुटेगा और RHS वाला RHS के साथ जुटेगा। देखना ध्यान से बच्चा, मतलब इसको क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस, इसको थोड़ा सा दो, एक्स वाई जेड लिख देते हैं, हमको इसी का वैल्यू तो निकालना है। इसका मतलब कितना देखो, तो 540 जोड़ दिया तीनों को। अब इसको ध्यान से यदि आप देख पा रहे होंगे इस वाले पार्ट को, ये एक ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल है। इस ट्रेंगल का ए बी सी कैसा एंगल, इंटीरियर एंगल है, और ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम हम पढ़े हैं कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो क्या लिखेंगे, 180 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 540। हमने क्या लिखा, एक्स प्लस 540 में 180, कितना बचेगा 3। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। आप एक बार इसको ध्यान से थोड़ा प्रॉपर देखिए। देखो अच्छा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। हाँ देखो इधर रेशियो दे रखा है एक्स वाई जेड का, ये, और एक्स वाई जेड प्रॉपर दे रखा है, देखो दिस दिस दिस, एक विशेष ऑर्डर में दे रखा है। ठीक, अब तीनों का वैल्यू निकालिए। ध्यान से देखो, हम पढ़े हैं कि एक्स वाई जेड का जो सम करते हैं कितना आता है 360 डिग्री, मतलब 360 का ये पार्ट है। और जहीं ऐसा दिखे और रेशियो दिखे, तो बेसिक रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर तो मैं कई क्वेश्चन भी करवाया हूं, उसको कर सकते हैं। मतलब अब समझो को एक्स निकालना है, तो एक्स का पार्ट 5 ऊपर लिख दिया और टोटल जोड़ लो, मतलब 5 5 11 7 18, मैंने उसको जोड़ लिया 18 इंटू कितना, किसको डिवाइड कर रहे हैं 360। देखो एक एक लाइन का आंसर आ जाएगा, कितना आ गया भाई। दूसरा निकालना है 6/18 इंटू 360 डिग्री, ये कितना आएगा 120। अब तीसरा कितना आ जाएगा 7/18 इंटू 140। आसानी से क्वेश्चन को हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें पूछता ग्रेटेस्ट निकालना है तो इसके क्रॉसवर्ड निकाल लेते, लिस्ट निकालना है तो इसके क्रॉसवर्ड निकाल लेते। क्वेश्चन जैसा पूछेगा हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखो बच्चा मैं आगे आता हूं, इस क्वेश्चन को करो। इसमें फाइंड नॉट एक्स फाइंड जेड, इसको थोड़ा सा जेड निकालना। ठीक, देखो ये एक्सटीरियर है और एक ऑर्डर में भी दे रखा है, सबको राइट के साइड बढ़ाया है। तो हम पढ़े हैं कि एक्सटीरियर में का यदि हम सम करते हैं तो कितना आता है 360 डिग्री। तो इसको यूज कर लो, तो जेड प्लस 100 प्लस 120, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 360। अभी तो पढ़े हैं 360, तो जेड का इसको जोड़ लो बाबू, ये कितना आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा 360। अब देखो जेड के लिए उसको उधर भेज दिए, 360 में 220 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 140। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 140। हमने क्या यूज किया, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। और मैंने कैसे यूज किया कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर मिलकर लीनियर पेयर बनाता है। जब आगे मैं एक्सटीरियर एंगल बताऊंगा तो इसका मैं यूज करने वाला हूं। आप एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे ही रखा है, कुछ है नहीं खास इसमें। बढ़िया, कह रहा है कि A/B/C दे रखा है, 3:2:1, CD AB पर परपेंडिकुलर। तो CD AB पर तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है, CD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर हो। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, AC पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री है। अब ECD निकालना है, ECD ये निकालना है, निकालना कोई बात नहीं है। क्या क्या दे रखा है, तो ABC दे रखा है। अच्छा ध्यान दो, हमको इस एंगल निकालने के लिए यदि हम इसको एक लाइन ले लें बच्चा, ठीक ना, इस पर 2 रे है, और तब हम कर सकते हैं कि इसका 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 सम 180 होगा। मैंने बताया था कि कई सारा रे है तो इस सब का जो सम करते हैं तो वो 180 होता है। यदि ये एंगल निकाल लें तो मेरा काम बन जाए। और ये एंगल क्या है, एंगल सी। देखो ये रेशियो में दे रखा है, आसान सा क्वेश्चन है। एंगल सी क्या आ जाएगा 1/,
3 + 2 + 1 तो 3 2 5 1 6। देखो 30 किसको डिवाइड करें 180 को, कितना आ गया भाई, इसका आंसर 30 आया। सी 30 आ ही गया और सीधे लगा दो लीनियर पेयर। देखो 30 प्लस इसका ये मेजर कितना है 90 + 90 और इस जिसको निकालना है ECD, इसको ले लो x मान लेते हैं ताकि आसान होगा। दिस इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए हैं, बिल्कुल नहीं। क्या यूज किए हैं, तो यदि एक लाइन है उस पर कई सारा रे हो तो इस तरह से जितना एंगल बनेगा सबका सम 180 आने वाला है। तो 120 + x, इसका वैल्यू कितना आ गया 180। 120 कैसे आया, तो मैंने इस दोनों को जोड़ दिया। x का वैल्यू कितना आ गया भाई 180 - 120 मतलब 60। इसका मतलब कितना आ गया, आसान सा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं बच्चा। चलो देखो आगे वाले क्वेश्चन पे आओ। हाँ ये क्वेश्चन मैं कई जगह देखा हूं अदर कंपटीशन में जो पूछा है, इसको थोड़ा सा देखो, मैं हट रहा हूं। इस क्वेश्चन को कई तरह से लोग करते हैं और इस क्वेश्चन में ये दो एक्सटीरियर दे रखा है और एंगल ए का मेजर निकालने बोलता है। इसको या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और भी कई तरीका है करने का। तो देखो इसका यूज करके हम अंदर आ जाते हैं। तो ये एक लाइन है, इस पर एक रे है, तो इसका मेजर कितना हो जाएगा, देखो P + एंगल B इंटीरियर एंगल। क्यों भाई, तो बाय द लीनियर पेयर एक लाइन है उस पर एक, देखो ये एक लाइन है इस पर एक रे है, तो इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो इधर तो एंगल B का मेजर कितना हो जाएगा 180 - B, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम इधर आ जाते हैं, तो एंगल C + A, इसका भी मेजर कितना आ जाएगा बाबू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो एंगल C का मेजर कितना आ जाएगा 180 - A। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्रायंगल में, तो मतलब A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन को मैं ऊपर यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो एंगल A तो निकालना ही है, B का वैल्यू कितना आया 180 - B, कोई दिक्कत नहीं। प्लस C का वैल्यू 180 - C = 180। देखो 180 कैंसिल करवा दो, इसको उधर भेज दो, तो एंगल A का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो माइनस और माइनस B और माइनस C था, उधर जाके प्लस हो गया, तो B + C - 180। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आसानी से लगा सकते। जैसे समझो कि इसका वैल्यू यदि 100 दे दिया, ठीक, और इसका वैल्यू यदि 120 दे दिया, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो 180 से माइनस कर दो, मतलब 100 + 120 निकाल लिए। हम इसका यूज कर रहे हैं, मैंने इस पर पुट किया, ठीक ना। कितना आ गया 220, इसमें 180 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8 4 12 मतलब 40। आसानी से इसका आंसर 40 आ गया। तो ये एक फॉर्मूला की तरह आप इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक ना, क्वेश्चन पूछेगा इससे। और देखता हूँ कि बचा हुआ है कि यह हो गया। चलिए अब धन्यवाद, हो गया। तो आपका जो ये टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप, मैं कई बार रिपीट करो, आप एक पतला सा कॉपी बनाओ फॉर्मूला के लिए और उसको हमेशा साथ रखो, जैसे मोबाइल फ़ोन साथ रखते हो, और बार बार रिकॉल करेंगे। जब भूल गए तो उसको एक बार उल्टा के देख लेंगे, अच्छा इसका ये मतलब था, ठीक। तो ऐसे होता है क्या कि आप बार बार प्रैक्टिस में रहते हो, और जब भी क्वेश्चन बनाओ, जैसे कि ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ एक बनाएंगे कि हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, उसको यहाँ लिखो, ठीक। तो ये मैथमेटिक्स सीखने का तरीका है, बहुत स्लो प्रोसेस से जब आप करते हैं मैथमेटिक्स, और दूसरा जब आप मैथमेटिक्स में जो थ्योरम यूज कर रहे हैं, जो कंडीशन यूज कर रहे हैं, उसको यदि आप लिखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, आपको प्रॉपर मेमोराइज होता है कि अच्छा ये यूज कर रहे हैं। दूसरा, यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप इसको छोड़ के नहीं भागोगे, ठीक ना। मैं एक कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन या हो सकता है 1 सप्ताह में भी, मैं आपको एक या तो व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, या तो आपको मैं कोई टेलीग्राम का मैं चैनल में कुछ देने वाला हूँ, ताकि आप हमसे डाउट कर सकते हैं। बिना डाउट किए हुए, बिना डाउट पूछे हुए मैथमेटिक्स करना थोड़ा सा प्रॉब्लम भरा काम हो सकता है। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अभी जो बताऊँ उसमें डाउट शायद नहीं हो, मैं ऑल पॉसिबिलिटी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द ही आपके लिए मैं ऐसा करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ के आओगे। थैंक यू।